कैसा रहा एग्जाम आपका? एग्ज़ाम अच्छा था। कितने अटेम्प्ट थे आपके? मेरे अटैम्प्ट कम से कम 60 से 70 तक होंगे। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि लेवल कैसा रहा एग्जाम का? लेवल मीडियम था, अच्छा था, ठीक था, करने लायक था एटलीस्ट। तो सबसे डिफिकल्ट कौन सा सेक्शन आ रहा है? सबसे डिफिकल्ट सेक्शन, देखिए सेक्शन तो सारे डिफिकल्ट आ रहे हैं। जो क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन के ऊपर कई सारे क्वेश्चन बना के आगे देते जा रहे हैं। अच्छा तो अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई एक क्वेश्चन किया उसके बाद नेक्स्ट करके, बट ये है कि ऐसा पूछा जा रहा है कि उसी क्वेश्चन के ऊपर आगे बनाते जा रहे हैं, तो वो मतलब करना ज़रूरी पड़ जाता है हमारे लिए। फिर तो नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसे प्रिपेयर करें वो अभी, जैसे कल भी नेक्स्ट एग्जाम शिफ्ट है? वालों के लिए तो देखो ये जी, उसी हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन के ऊपर जैसे स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, उसी के ऊपर कई सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिंगल क्वेश्चंस का कोई यहाँ वो वैल्यू नहीं है। था मेरा पहला अटेम्प्ट। अच्छा, आपका पहला अटेम्प्ट है, तो कितना अटेम्प्ट रहा आपका? मैंने करे तो मैंने सारे अटेम्प्ट है। अच्छा हाँ, मैं प्रैक्टिस के लिए आया हुआ हूँ। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए आए हो आप। तो जैसे देखने में से कौन सा सेक्शन था जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगा? सबसे डिफिकल्ट था रीजनिंग। रीजनिंग। हाँ, रीजनिंग में क्या डिफिकल्ट आया था? रीजनिंग में डिफिकल्ट सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग था? हाँ, ये काफ़ी अच्छा, डिफिकल्ट। और पजल में क्या पूछा? पजल में ये पूछा। टॉपिक बता सकते हैं आप? पजल तो मेरे हिसाब से जो वर्ड आते हैं A to Z, B to A, B to C, C to B, ये थे। अच्छा, और DI में क्या पूछा? DI क्वांट की बात करें तो अपन डेटा इंटरप्रिटेशन में ग्राफ वगैरह दिए हुए थे, उसके हिसाब से करना था। मतलब मैथ्स तो क्वांट तो सही आई थी अगर आपको पता हो तो। इंग्लिश अच्छी आई थी। इंग्लिश सीख थी। कैसा रहेगा आपका? ठीक रहा, बढ़िया रहा। 60 अटेम्प्ट थे। 60 अटेम्प्ट थे, तो आप नहीं हुए, सीक्वेंस वाइज बताएंगे कितना कितना अटेम्प्ट रहा आपका? रीजनिंग में मेरे थे 23। 23। हाँ, क्वांट में? हाँ, क्वांट में मेरे थे, क्वांट में शायद ध्यान नहीं दिया मैंने कितने थे। अच्छा। एक तो मैंने उसकी DI करी थी। हाँ हाँ। और उसमें और इंग्लिश में? इंग्लिश में 23 थे। 60 अटेम्प्ट में एक्यूरेसी क्या लेके चल रहे हैं आप? अप्रोक्स 85 से 90। ठीक है ब्रो, बढ़िया अटेम्प्ट है आपका। इंग्लिश की तो थोड़ा सा बता दीजिए, जैसे पजल में, रीजनिंग की बात करें, पजल में क्या है? एक पजल आती है वो वाली, जिसमें वो रहते हैं 3 सिटी रहते हैं। हाँ हाँ, उसमें लोग ग्रुपिंग वाला था। वो वाली, उसमें कितने परसेंट थे उसमें? वो उसमें थे 9% थे, पर उसमें ब्लंडर हो जाता है, वो थोड़ी मुश्किल थी वो वाली। अच्छा, वो तो भी जैसे blender हुई थी। 9% थे, 3 हाँ, सिटी हाँ, थी। हाँ। सिटी क्या क्या थी? सिटी थी डेनमार्क, फिनलैंड, हाँ। और एक और थी कोई सी। बढ़िया बढ़िया। और DI में क्या है? DI में एक DI आसान थी, एक किस उसकी, टॉपिक बता सकते हैं आप कि उस बेस थी? एक तो वो वाली थी जिसमें कि एडिशन वाला था, एक सब्ट्रैक्शन वाला था, मेल फीमेल वाला। हाँ। कंपनी में काम कर रहे हैं। अच्छा। एक दूसरा था उसका, हाँ। लाइन ग्राफ का था, वो सोल्ड अनसोल्ड वाला था। 2 DI थी। तो DI में 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 6 क्वेश्चन पूछ रहे हो? 5 ही पूछ रहे हैं। इंग्लिश की बात करें, कॉम्प्रिहेंशन किस पे बेस था? नॉर्मल जनरल टॉपिक पे था कि लोग प्रायोरिटी किसे देते हैं, काम के उस पे ये था। एक ही था कॉम्प्रिहेंशन? हाँ, एक कॉम्प्रिहेंशन था। अच्छा। और एक वो था, फिलर नहीं था, रीअरेंजमेंट था। और क्या था, रीअरेंजमेंट था, फिलर वो थे, वो तो दो सिनोनियम वाले भरने थे, वो वाले फिलर्स थे। अच्छा, 2 वाले अच्छा। थे, वो नहीं था पूरा पूरा कोई पहले से। ऐसा नया पैटर्न जो आपको देखने को मिला हो एग्जाम में? नहीं। सब कुछ ओल्ड ही था। हाँ। टेस्ट बुक पे टेस्ट लगाए आपने? हाँ, तो कैसा रहा वहाँ का जो एक्सपीरियंस था, यहाँ के रियल एग्जाम दिया उसमें? ऑलमोस्ट सेम है। टेक्स्ट बुक का Same तो, है? हाँ, लगाता हूँ मैं, पहले से लगाता हूँ टेक्स्ट बुक अच्छा, को ही तो ऐसा नहीं लग रहा ना कि वहाँ पे हमने डिफिकल्ट दिया था या इजी आया? सेम था बिल्कुल। तो वहाँ पे आपके कितने मार्क्स आ रहे होते थे एग्जाम में? वहाँ तो ठीक आए थे मेरे, 60 प्लस 60 प्लस आते टेक्स्ट बुक। 60 प्लस आते थे। यहाँ पे भी इतना एग्जैक्ट अटेम्प्ट हुआ? हाँ। तो जैसे लाइव टेस्ट भी हमने दिए थे वहाँ पे, लाइव टेस्ट में जो अटेम्प्ट हुए आपके और जो लेवल आया वो सब एग्जैक्ट देखने को मिला यहाँ पे? बिल्कुल सेम। कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्ज़ाम मतलब अच्छा गया है, जितने मैंने अटेम्प्ट करे हैं वो 90% सही है। 90% सही है। कितने अटेम्प्ट थे आपके? 55। 55 अटेम्प्ट थे। एक्यूरेसी अच्छी रही होगी तो अच्छा अटेम्प्ट है ये, हाँ। क्योंकि लगभग अब जब जितना भी लोगों से बात की है इतना अटेम्प्ट आ रहा है। तो आप एक एक करके बता दीजिए। सेक्शन का पूछना चाहूँगा, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग यही था? हाँ। तो इंग्लिश की बात करते हैं पहले, क्या नया देखने को मिला, कुछ था ऐसा? इंग्लिश में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थोड़े मतलब डिफरेंट पैटर्न से आए थे इस बार। किस टॉपिक के? एरर डिटेक्शन। एरर वाले क्या पैटर्न था, कुछ बताएंगे? वो हर बार ऐसे जंबल फॉर्म में देते हैं, हाँ। सेंटेंस फॉर्म में, बट इस बार उन्होंने ऐसे लाइन से दे रखे थे। अच्छा। But वो टेक्स्ट बुक के कुछ मॉक्स में थे, अच्छा, सिमिलर था। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वांट पे। क्वांट ठीक था, उसके DI अच्छे थे। DI का Easy एक to बता moderate। दीजिए। इजी टू मॉडरेट DI था। एक टफ था, एक बहुत सही DI आया टफ था। कौन सा वाला आया था? एक बीच में DI था, वो टफ आया हुआ था थोड़ा, मतलब तो- टफ नहीं था, मॉडरेट मतलब बता था। सकते हैं कि वो क्या पैटर्न था उसका? उसमें मेल फीमेल था या कंपनी नहीं, थे? मेल फीमेल वाला तो इजी था। दूसरा क्या था? दूसरा मैंने करा ही नहीं, मैंने स्किप मार दिया था मतलब उसको। टॉपिक पढ़ा हुआ आपने कुछ भी उसमें? बार था या लाइन था, नहीं आइडिया कुछ भी?
नहीं नहीं, लाइन वो बार ग्राफ था, लाइन स्पीड मैथ कितना आ रहा है, कितने क्वेश्चन स्पीड मैथ से आ रहे हैं? स्पीड मैथ से 10 क्वेश्चन थे शायद, वो मैंने क्या-क्या सारे थे उनमें? अटेम्प्ट करे हैं। अप्रोक्सीमेशन था, क्वाड्रेटिक नहीं आया इस बार, वो हमेशा मॉक में देखते हैं और पिछले साल के एग्जाम्स भी देखेंगे तो क्वाड्रेटिक था उसमें, बट इस बार क्वाड्रेटिक नहीं आया। और क्या था? इस बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, अच्छा। 3-4 क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का पैटर्न अच्छा था, एकदम टेक्स्ट बुक जैसे ही आया था, मतलब जैसे एक अगर तो- आपकी स्पीड है तो आप कर सकते हो अच्छे से। जैसे एक तो ग्रुपिंग Easy वाला था। आया है वहाँ पे, हाँ, उसके अलावा और grouping वाला। पजल या सिटिंग बता Puzzle सकते आया- हैं? puzzle आया था, सिटिंग कौन सा आया था, वाला? जिसमें कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे सर्कल था, हैं। हाँ जी, कितने परसेंट थे उसमें? उसमें 6% थे। 6% थे, तो वेरिएबल था साथ में कोई? हाँ, क्या वेरिएबल था? मुझे याद नहीं। याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एक सर्कल आया, ग्रुपिंग वाला आया, शेड्यूलिंग, फ्लोर, बॉक्स कुछ देखने को मिला? बॉक्स नहीं, फ्लोर वाला था, Floor वाला था। 6 स्टोरी फ्लोर थे, मतलब इसमें भी 6। वेरिएबल रहा होगा फिर तो। हाँ जी, तो वेरिएबल वेरिएबल ऑलमोस्ट सब में ही था। एक ब्लड रिलेशनशिप भी क्वेश्चन था, कितने परसेंट थे ब्लड रिलेशन में? उस पे थोड़ा वो कंफ्यूजिंग था। अच्छा। अगर आप उसको ट्रिक से मतलब कर पा रहे हो तो ठीक है, वरना नहीं कर सकते आप। मतलब उसमें अगर आप पॉसिबिलिटी के साथ जाते तो वो बेस्ट रहता। हाँ।